Dear students, in this video we will be discussing question number 18 of IUQM KV and this question is very good. So आइए क्वेश्चन क्या देखते हैं. Let DEF be points on the sides BC, CA and AB of a triangle ABC respectively. Suppose AD, BE, CF are concurrent at P if PF by PC is equals to 2:3, P by PB is equals to 2/7 and PD by PA is equals to M by N. Where Mn are positive integers with GCD of Mn is equals to 1, then find M plus N. सो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा. देखिए हमारे पास एक ABC ट्रायंगल है जिसमें इस साइड पे D पॉइंट, AC पे E और AB पे F पॉइंट्स है एंड AD, BE और CF P पॉइंट पे मिलते हैं. अब रेशियो जो दिया हुआ वो लिख लेते हैं PF बाई PC. PF बाई PC इज इक्वल्स टू 2/3, PE बाई PB इज इक्वल्स टू 2/7 ये है. देन PD बाई PA इज इक्वल्स टू M बाई N. सो अब हमें M और N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसका सम बताना है. सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आप हार्ड कह सकते हैं, ठीक है. अब इसको करेंगे कैसे. देखिए इस क्वेश्चन के भी आपके दो मेथड होंगे. पहला मेथड आपका है मास पॉइंट ज्योमेट्री का यूज करके इसको हम कर सकते हैं. सेकंड मेथड होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज करके हम इसको करें. तो मैं आपको दोनों मेथड ही बताऊंगा. सो लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मास पॉइंट ज्योमेट्री वाला कॉन्सेप्ट. सो आइए स्टार्ट करते हैं. ये कॉन्सेप्ट क्या होता है. देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि आपके पास ये एक एडी लाइन सेगमेंट है और एडी लाइन सेगमेंट n/m में डिवाइडेड है, ठीक है. तो ए और डी वर्टिसेस पे हमें कितना वेट रखें, कितना मास रखें कि इस लाइन सेगमेंट का सेंटर ऑफ मास ये रहे, ठीक है, जिस रेशियो में डिवाइडेड है. तो ऐसे ही हम यहाँ पर देखेंगे कि सी और एफ पे हम कितना यहाँ पे वेट रखें, कितना मास रखें कि इसका सेंटर ऑफ मास ये हो. सबसे पहले देखिए जो सी एफ लाइन है ये कितने रेशियो में डिवाइडेड है, 2:3. सो जो यहाँ पर मास होगा एफ और सी पॉइंट पे दैट विल बी इन द रेशियो 3:2, ठीक है, 3:2. अगर ये 2:3 है तो यहाँ पर जो मास रहेगा ये रहेगा 3:2 रेशियो में. सिमिलरली जो बी लाइन सेगमेंट है इस पे आपका जो मास रहेगा वो रहेगा 7:2 रेशियो में. अब देखिए आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना है. आपको ध्यान ये देना है कि जब आप यहाँ पे ये मास लिखेंगे तो इन दोनों का सम मस्ट बी इक्वल्स टू इन दोनों का सम. ये आपको ध्यान रखना. तो इस केस में देखिए यहाँ पर इन दोनों का सम कितना हो रहा है 5 और इन दोनों का सम कितना आएगा 9. तो हमें इन दोनों का एलसीएम ले लेना है, ठीक है. और फिर उस एलसीएम के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शन में हम ये सारे वेट्स, सारे मास सिलेक्ट करेंगे कि क्या वैल्यू होगी. देखिए अब आपको एक सिंपल सी बात का ध्यान रखना है कि इनका जब हम सम करेंगे, ठीक है, इनका सम करने के बाद जो एलसीएम आएगा उस मास को हमें इस रेशियो में डिवाइड करना है, ठीक है. तो जब 45 को हम 3:2 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका, यहाँ पे आएगा आपका 18 और ये आ जाएगा आपका 27. और 45 को जब 2:7 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका ये 5 2s are 10 एंड 5 7s are 35, ठीक है. अब ये मास यहाँ पे डिवाइड करने के बाद हमें देखना है कि ए और डी पे कितना आएगा, ठीक है. ए और डी पे आने के बाद ही हम यहाँ पे एम एन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है. अब वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स इनका जो डिफरेंस होगा दोनों का इक्वल आएगा और ये जो डिफरेंस रहेगा ये आएगा आपका ए पॉइंट पे, ठीक है. और एक चीज़ का हम क्या ध्यान रखेंगे कि ए डी का सम भी आपका 45 ही आएगा. तो 17 अगर यहाँ पर है सो डी पे कितना मास आएगा, डी का आएगा आपका 28. अगर ए का मास 17 और डी का मास 28 है देन मास पॉइंट ज्योमेट्री का अकॉर्डिंग यहाँ पे जो एन की वैल्यू होगी ये किसकी इक्वल होगी 28 की और एम की वैल्यू होगी 17 की. और हमें यही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी एम और एन की. तो एम की अगर 17 आई और एन की अगर 28 आई तो पी डी बाई पी ए क्या होगा, पी डी बाई पी ए इज इक्वल्स टू एम बाई एन इज इक्वल्स टू 17/28. सो एम प्लस एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 17 + 28 45. 45 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है. पहला मेथड आपका हुआ ये. अब मान लीजिए कि किसी को मास पॉइंट ज्योमेट्री का पता ही नहीं है तो वो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते थे. देखिए अब वो मेथड मैं आपको बता देता हूँ. देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है PF बाई PC इज इक्वल्स टू 2:3. सो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं PF बाई कंप्लीट साइड CF इज इक्वल्स टू 2/5. सिमिलरली आपका यहाँ पर PE बाई BP या PB इज इक्वल्स टू 2/7. सो इस केस में हम PE बाई BE इज इक्वल्स टू 2/9 लिख सकते हैं. जो थर्ड केस आपका है वो है PD बाई PA. सो PD
बाई पी ए इज इक्वल्स टू एम बाई एन। तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, पी डी बाई ए डी इज इक्वल्स टू एम बाई एम प्लस एन। अब देखिए यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। क्या है वो कॉन्सेप्ट, कि अगर दो ट्रायंगल्स वर्टिसेस शेयर कर रही हैं तो उन दोनों ट्रायंगल्स का जो एरिया होगा उनका रेशियो वही होगा जो उनके बेस का रेशियो है। ठीक है, सो इन तीनों केस में हम देखेंगे कि जो पी एफ बाई सी एफ, पी एफ है ये साइड ए पी बी ट्रायंगल और सी एफ आपकी है कंप्लीट ट्रायंगल का। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल्स हैं इनका एरिया भी इस रेशियो का होगा 2/5 का। तो यहाँ पर जो छोटी ट्रायंगल्स हैं इनका एरिया मान लीजिए आप, इसका A1, A2, A3, A4 एंड A5 एंड A6। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, A1 प्लस A6 डिवाइडेड बाय कंप्लीट एरिया। ठीक है, कंप्लीट एरिया मतलब एरिया ऑफ दिस कंप्लीट ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू 2/5। ये तो हुआ आपका फर्स्ट रिलेशन के अकॉर्डिंग। अब जो सेकंड आपका ये है PE बाय BE, तो PE साइड कौन सी ट्रायंगल में है, ये होगा आपका APC ट्रायंगल में। तो APC ट्रायंगल का मतलब होगा कि A2 प्लस A3 ये एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया इज इक्वल्स टू, रेशियो कौन सा होगा आपका, ये 2/9। एंड एट लास्ट आपका ये होगा PD एंड AD। तो PD एंड AD मतलब ये ट्रायंगल हम अब की बार यूज करेंगे PBC और ABC मीन्स A4 प्लस A5 डिवाइडेड बाय A इज इक्वल्स टू, रेशियो क्या होगा आपका m बाय m प्लस n। नाउ एडिंग ऑल द इक्वेशंस, जब हम ऐड करेंगे इन तीनों इक्वेशंस को तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए A1 प्लस A6 बाई ए, और यहाँ पे आएगा आपका A2 प्लस A3 बाई ए, एंड फिर आएगा आपका A4 प्लस A5 बाई ए इज इक्वल्स टू 2/5 प्लस 2/9 प्लस m बाई m प्लस n। ठीक है, अब आप जब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ऊपर आपका क्या आ जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 डिवाइडेड बाई ए, और जो छोटे वाली 6 ट्रायंगल्स है उनका सम करेंगे जब एरिया का तो टोटल कितना आएगा, एक इक्वल, मतलब ये सारा हो जाएगा कैंसिल आउट, तो मतलब ये आएगा 1। और राइट साइड में आपका क्या आएगा 2/5 प्लस 2/9 प्लस m बाई m प्लस n। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे m बाई n के लिए। ठीक है, सो m बाई m प्लस n इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2/5 माइनस 2/9। तो इसका एलसीएम लीजिए कितना आएगा, 45 माइनस 18 एंड माइनस 10। सो 28 एंड 45 माइनस 28 17/45, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। सो 45m इज इक्वल्स टू 17m प्लस 17n, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आएगा 28m इज इक्वल्स टू 17n। सो m बाई n इज इक्वल्स टू 17/28। सो यहाँ पर जो वैल्यूज़ आपकी थी m बाई n, तो ये कितनी आई इसकी वैल्यू 17 और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 28। और यही सेम वैल्यू आपकी m और n की आई थी, मास पॉइंट ज्योमेट्री का यूज़ किया था तब। ठीक है, अब हमें m प्लस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 28 प्लस 17 कितना आएगा 45, सेम आंसर। ठीक है, तो एक मेथड था आपका ये, और सेकंड मेथड मैंने आपको बता दिया, मास पॉइंट ज्योमेट्री का यूज़ करके आप कर सकते थे इसको। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18 एंड आई एम श्योर यू लाइक इट एंड आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। सो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में हम करेंगे 19th क्वेश्चन 20th क्वेश्चन। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।